नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। आप देख रहे हैं लक्ष्य बुंदेलखंड जनसेवा समिति का यूट्यूब चैनल देश की बात। एक बड़े पत्रकार ने कहा था कि जब विपक्ष कमज़ोर होता है तब सत्ता पक्ष हमेशा निरंकुश होने लगता है, और जब भाजपा जैसी सत्ता में हो तब तो निरंकुशता स्वाभाविक है। और ऐसी दशा में एक ईमानदार पत्रकार का कर्तव्य होता है कि वो अपनी कलम रूपी तलवार से सत्ता के पक्ष की निरंकुशता में अंकुश लगाने का कार्य करे, क्योंकि यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो प्रशासनिक तंत्र भी सत्ता के इशारों में कार्य करने लगेगा। इसमें सत्ता का हुक्म ही कानून है और सत्ता का कार्य ही नियम है। सत्ता पक्ष वाले गलत करें तो मौन रहना ही उनका धर्म बन जाता है, और सत्ता पक्ष वाले भ्रष्टाचार करें तो उनका सहयोग करना ही सच्ची भक्ति है, चाहे वो कानून और संविधान की धज्जियां ही क्यों न उड़ा रहे हो। जिसके खिलाफ जाना यानी सत्ता देशद्रोही है। और जब बात करें उत्तर प्रदेश के तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी बाबा की सरकार है। वही बाबा बुलडोजर जिनके नाम से माफिया और विपक्ष कांपते हैं, बशर्ते शर्त ये है कि माफिया विपक्षी होना चाहिए। और जब उत्तर प्रदेश में ऐसी ही माहौल हो तो क्यों ना विपक्ष को बहुत ही संभल कर कदम रखना होता है। और इसी तर्ज में जिला हमीरपुर में नगर निकाय चुनाव में देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर के नगर पंचायत सुमेरपुर में, जहां सत्ता पक्ष और जिला प्रशासन के खौफ के चलते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूरी ईमानदारी से आचार संहिता और धारा 144 कानून का पालन करते हुए मात्र 3 से 4 समर्थकों के साथ जनसंपर्क के कार्य में देखे गए हैं। वहीं सत्ता पक्ष के प्रत्याशी अपने सत्ता के मध्य में चूर आचार संहिता का उल्लंघन करते कई दर्जनों समर्थकों के साथ नगर में जनसंपर्क करते देखे जा रहे हैं। और वहीं सत्ता पक्ष के सहयोगी दल जिनके साथ गठबंधन करके कई बार सरकार बनाई है, उन्होंने तो हद ही पार कर दी है। वो तो सत्ता पक्ष से 2 कदम आगे निकल गए। आचार संहिता और धारा 144 का उल्लंघन लगातार करे चले जा रहे हैं। जब से नगर निकाय चुनाव का बिल्कुल बजा है, उत्तर प्रदेश में आचार संहिता और धारा 144 लागू है, तब से लगातार उल्लंघन पर उल्लंघन किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए थाना सुमेरपुर ने नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों को थाने में बुला के एक दिन आचार संहिता का पाठ पढ़ाया था, और दूसरे दिन जनसंपर्क के दौरान फिर से अधिकांश दलों ने वही गलतियां की कि भीड़ लगा के जनसंपर्क किया गया, जिसको लेके थाना सुमेरपुर ने पहले ही दिन बीएसपी प्रत्याशी को मना किया गया कि इस प्रकार से 5 लोगों से ज़्यादा जनसंख्या लेके जनसंपर्क में नहीं करना है, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। परंतु शायद प्रशासन की भाषा अभी तक सत्ता दल के और भाजपा प्रत्याशी के समझ में नहीं आई है, इसलिए बार बार मना करने के बाद भी दोनों दल प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन बार करते और सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क में के कार्य में लगे हुए। वहीं भाजपा प्रत्याशी पर आचार संहिता को उल्लंघन करने और आचार संहिता के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए साड़ी वितरण का आरोप लगातार लग रहा है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी जयकरण सिंह के द्वारा साड़ी वितरण की बात कबूलते कहा गया है कि वो गरीबों और असहाय लोगों को अपने तरफ से सालों से कुछ न कुछ वितरण करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि उनको समाजसेवी के रूप में नगर की जनता जानती है, और पिछले बहुत से सालों से वो ऐसे काम लगातार कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को सहयोग करते हैं, परंतु आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के कार्य करना आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आते हैं, और इस प्रकार से मतदाताओं को सामग्री बांटना गलत है। ऐसा कृत्य करने पर मुकदमा भी लिखा जा सकता है, और ज़्यादा गंभीर होने पर सत्ता का दबाव होने पर प्रत्याशी का पर्चा भी निरस्त हो सकता है। इसके लिए जब हमारे द्वारा लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी के द्वारा उनके समर्थकों के द्वारा पहले घरों पर्ची बांटी गई थी, जिसके बाद साड़ी वितरण का कार्य किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा वोटरों से बात की गई और पूछा गया तो उन्होंने का सभी का यही कहना है कि सामग्री तो हमने ले ली है और वोट अपने विवेक के अनुसार देंगे। वहीं सभी जनता से निवेदन है कि वोट की ताकत को समझें। वोट 5 साल की व्यवस्था के लिए होता है। यदि एक साड़ी और चंद नोटों से बेच दिया तो ये 5 साल तुम्हारे कपड़े उतरा लेंगे। वर्तमान समय में देख सकते हैं कि भाजपा सरकार जो सत्ता में बैठने के बाद आज उन्हीं के नेता किसी की ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं, या उनके समर्थक किसी की ज़मीनों में कब्जा किए जा रहे हैं। और देखते हैं कि प्रशासन भी लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सत्ता का दबाव रहता है। आपका एक निर्णय नगर के 5 साल के विकास, पिछले चुनाव से आप एक सबक सीख सकते हैं कि आपका एक वोट 5 साल के विकास में अवरोध पैदा कर चुका है, और इस वजह से नगर सुमेरपुर का विकास नहीं हुआ है। और जो आचार संहिता के दौरान सामग्री बांट रहा है वो भी प्रत्याशी अच्छा नहीं हो सकता। विपक्षी दल बार इस प्रकार और आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, और जो नगर में भाजपा प्रत्याशी और अन्य लोगों के द्वारा वितरण का कार्य किया जा रहा है
वो नामांकन से पहले और आचार संहिता के दौरान हुआ था। इसलिए विपक्षी दलों का आरोप है कि ये वितरण कार्य 14 अप्रैल से शुरू हुआ है और लगातार जारी है, जबकि 14 अप्रैल से पहले धारा 144 और आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू है और जब आचार संहिता लागू हो तब वोटरों को रिझाने के लिए आप लोग लुभावने वादे नहीं कर सकते। इसका ज्ञान कहीं ना कहीं प्रत्याशी को होना चाहिए और ये ज्ञान शायद मुझे लगता है बहुत से प्रत्याशियों को नहीं है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कानून में कितना फ़र्क है, जबकि हमारा देश संविधान और कानून व्यवस्था से चलता है और जब तानाशाह राज हो तो संविधान और कानून सब गरीबों और कमज़ोर लोगों पर ही बनाए जाते हैं। इसीलिए आपने खबर देखी होगी कि पुलिस प्रशासन ने के समय में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए 1538 लोगों पर पाबंदी लगा दी थी और 4535 लोगों पर शांति भंग की कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को नोटिस भेज दी थी। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि जब राजा और उसके शासक निरंकुश होने लगे तब जनता को उस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा एक दिन इनके इतने मनोबल हो जाएंगे कि ये आपकी सांसों में भी अपना अधिकार समझने लगेंगे। और यदि कोई सत्ता दल तानाशाही शासन चलाना चाहता है तो उसको लोकतंत्र की ताकत दिखाना और कानून का ज्ञान कराना जनता का अधिकार है। इसी प्रकार से अब हम जनता को जन जागरूकता के माध्यम से जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि निकम्मी शासन एवं प्रशासन अब सत्ता के आधार पर कानून प्रशासन चलाना चाहती है, जिसके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देना हम सबका कर्तव्य है, जिसके लिए आप सभी का साथ हमें बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। आपका सहयोग हमें हौसला प्रदान करता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।